So, good morning, dear children. Today we are going to study circular motion. Describing motion chapter का लास्ट टॉपिक हमारा है जो कि सर्कुलर मोशन है बच्चों। तो इसे हम लोग आज फिनिश कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स चैप्टर शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। चिल्ड्रन, तो सर्कुलर मोशन में क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसके मोशन को कहेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसे हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। और चिल्ड्रन, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो मान लेते हैं ये एक हमारा सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है। तो ए, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए है। तो चिल्ड्रन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके स्पीड को कहिएगा यूनिफॉर्म स्पीड। बट ये भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर क्षण उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, इसलिए क्या होगा उसका वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या को कैसे डिफाइन करते हो आप? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा बट यूनिफॉर्म स्पीड होगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया। अब आपका है वो एंगुलर, एक है एंगुलर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर स्पीड। पहले टाइम पीरियड देख लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कुलर पाथ पर एक बार घूमने में, वन राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और चिल्ड्रन, उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जिसका की रेडियस आर है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड में कितना हो जाएगा? 2πr। तो अगर आप स्पीड निकालिएगा सर्कुलर स्पीड, इसको भी हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक राउंड पूरा करने में डिस्टेंस हो गया 2πr बाय एक राउंड पूरा करने में टाइम लग गया t के बराबर। तो सर्कुलर स्पीड के लिए ये फॉर्मूला हो गया चिल्ड्रन। अब आपके एनसीईआरटी बुक में बस इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है, इसी पर सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो है अब थोड़ा सा इससे ज्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग इस सिंबल क्यू जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन O है, सेंटर ए है, सेंटर O है, रेडियस R है। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद, t सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट B पर चला आया तो सेंटर से इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाला लाइन और सेंटर से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला लाइन जितना एंगल बनाएगा सेंटर पर, इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चिल्ड्रन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, एंगल के टर्म में डिस्प्लेसमेंट वो हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसे डिफाइन कैसे करोगे? द लाइन ज्वाइनिंग the angle subtended at the center of circle by the line joining center to the initial position and center to the final position
इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे लिख देती हूँ चिल्ड्रन, द एंगल सबटेंडेड at the center of circle by the line joining center to initial position of object to the line joining center to final position of object. Position of object is called angular displacement. डिस्प्लेसमेंट इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, जिसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, कहते हैं चिल्ड्रन। और अगर आपने मैथ में ज्योमेट्री में इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, ये ए बी हो गया, मान लेते हैं ये एल है और रेडियस तो आर है ये चिल्ड्रन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। अगर आपके लिए नया हो तो जान लीजिए तो बेहतर है। लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ये एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आगे का टर्म हो गया, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस से रिलेटेड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वेलोसिटी, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके लिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे बच्चों तो आपकी मर्जी जितना आप जानना चाहो। सो अब हम लोग के लिए नेक्स्ट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो देखते हैं हम लोग। चलिए, अब हमारा दूसरा टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम लोग इस तरह के सिंबल W जैसा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट थोड़ा सा राउंड कर दिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओके चिल्ड्रन, सो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे कि वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड per unit time in an object moving along circular path. Circular path is called angular velocity. तो अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला फिर क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। और एक चीज मैं भूल गई बताना आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा यूनिट होता है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन और दूसरा यूनिट डिग्री भी होता है। ओके, तो वो हो गया। उसी तरह से इसका ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है इज क्या हो जाएगा, रेडियन बाय सेकेंड। तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये हो गया। चलें अब थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हुआ, एक हम लोग स्पीड पढ़े, एंगुलर वेलोसिटी एक स्पीड पढ़े हम लोग, और सर्किल के रेडियस में क्या रिलेशन है
एक बस थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इससे ज़्यादा आप 11th में पढ़िएगा। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा भी एंड आर। ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी, भी हो गया वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड कहिएगा, एंड आर हो गया रेडियस। तो उस तीनों में हम लोग रिलेशन पढ़ लेते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन भी आर एंड ओमेगा, हाउ दे आर रिलेटेड, वो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये little object is moving along the circular path of radius r। तो ये एंगुलर इस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ये हमारा, इसको इक्वेशन 1 मार्क कीजिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। अब ये फॉर्मूला फॉर थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? L बाई आर। अब इसमें थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया L बाय आर अपॉन टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं L बाय आर इंटू 1 बाई टी। चले, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया L बाई टी कर दीजिए फॉर्मूला में लाने के लिए, इंटू 1 बाय आर रख देते हैं। तो L हो गया डिस्टेंस, T हो गया टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हुआ? स्पीड हो गया, और R को रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? L बाय टी, इधर हम लिख देते हैं L बाई टी इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमारा हो गया V बाई आर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ओमेगा और आर को। तो V इज इक्वल टू हो गया R इंटू ओमेगा। ये ही रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में? एंगुलर स्पीड, रेडियस, सॉरी लीनियर स्पीड, रेडियस और एंगुलर स्पीड के बीच में। चिल्ड्रन, तो ये सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, बट इवन दो इतना जानना चाहिए बच्चों को। तो चिल्ड्रन, ये वाला फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, उसी को हमने नीचे ऐसे लिखा है सिंबल के रूप में। अब एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। अब इसका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमको आ गया क्या? ओमेगा इज इक्वल टू L बाय आर बाय टी। दिस इज आर है ये। तो इसी को आप L बाय आर इंटू 1 बाय टी लिखिएगा, क्योंकि ये T से डिवाइडेड है पूरा। L बाय आर इज डिवाइडेड बाय T, तो यहाँ T आ गया। अब L बाय T लिख देते हैं हम लोग कि L क्योंकि लेंथ है, T टाइम है, तो L बाय T हो गया V स्पीड, और 1 बाय आर रहने दीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हो गया। इस तरह से चले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इक्वेशन ऑफ मोशन को फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स। सो देखते रहिए, समझते रहिए और मुझे याद करते रहिए। मुझे याद जो मेरे संपर्क में रह चुके हैं उन्हें ही मैं कहूँगी कि मुझे याद करते रहिए, और दूसरे लोगों के लिए दूसरी जगह है, दूसरे लोग नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो भी यूट्यूब में है। और तो मैं तो उन्हीं लोगों को कहूँगी जो मेरे कांटेक्ट में रह चुके हैं। सो बच्चों, देखते रहो, समझते रहो और
मुझे याद करते रहो। थैंक यू वेरी मच।